The digestive system. The digestive system is the collective name used to describe the alimentary canal. Some accessory organs and a variety of digestive processes which take place at different levels in the canal to prepare food eaten in the diet for absorption. What is digestive system? It is the collective name in which alimentary canal is described, some accessory organs that take part in digestion, and a variety of digestive processes that take place at different levels in the canal to prepare food eaten in the diet for absorption. The alimentary canal begins at the mouth. जो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कहाँ से शुरू होता है? माउथ से. पासिस थ्रू द थॉरिक्स. थॉरिक्स जो गले में पाइप होती है, फूड पाइप, वहाँ से पास होता है. एब्डोमेन एंड पेल्विस एंड एंड्स एट द एनस. थॉरिक्स से पास होके एब्डोमेन में जाता है. एब्डोमेन में से पेल्विस. पेल्विस में से एंड जाके होता है इसका एनस तक. It has a journal structure which is modified at different levels to provide for the processes occurring at each level. इसका एक जर्नल स्ट्रक्चर होता है जो हर एक डिफरेंट लेवल्स पे मॉडिफाई होता रहता है. The complex of digestive processes gradually breaks down the foods eaten until they are in a form suitable for absorption. For example, meat, even when cooked, is chemically too complex to be absorbed from the alimentary canal. वो कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होते हैं वो ग्रेजुअली ब्रेक करते हैं फूड को. जो खाया गया होता है फूड उसको तब तक ग्रेजुअली ब्रेक डाउन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंपल सूटेबल प्रोडक्ट्स. उनको कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेसेस होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को ईज़िली ब्रेक डाउन कर देते हैं विद द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मीट खाते हैं, अगर वो कुकड हो या फिर बेक्ड हो, ठीक है, रोस्टेड हो या फिर पका हुआ हो, जैसा भी हो, तो वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. और जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड होगा उसको जो डाइजेस्ट करने में भी उतना ही टाइम लगता है. ठीक है. इट देयरफॉर गोज़ थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस which release its constituent nutrients, amino acids, mineral salts, fat and vitamins. वो कह रहे हैं कि जो ये कॉम्प्लेक्स फूड्स होते हैं ये एक सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं इनमें. ठीक है. इट गोज़ थ्रू सीरीज ऑफ चेंजेस जिससे क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रिएंट्स में रिलीज़ हो जाते हैं. अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो जाते हैं, मिनरल सॉल्ट्स में, फैट एंड वाइटामिन्स में. केमिकल सब्सटेंसेस और एंजाइम्स विच अफेक्ट these changes are secreted into the canal by specialized glands. जो केमिकल सब्सटेंसेस या फिर एंजाइम्स जो हैं जो फूड को ब्रेक होने में हेल्प करते हैं वो कैनाल में सिक्रीट होते हैं स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स के थ्रू. ठीक है. जो स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीशंस करवाते हैं सम स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस और एंजाइम्स की जो फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं. सम ऑफ विच आर इन द वॉल्स ऑफ द कैनाल एंड सम आउटसाइड द कैनाल. कुछ उनमें से जो होते हैं वो कैनाल की वॉल्स के बीच में होते हैं और कुछ कैनाल की वॉल्स के बाहर होते हैं. बट विद डक्ट्स लीडिंग इनटू इट. बट डक्ट्स के साथ ही होते हैं. ठीक है. जो डक्ट्स जो हैं जो जिस तरह के केमिकल सब्सटेंसेस या एंजाइम्स को रिलीज़ करवाती हैं उन्हीं डक्ट्स के या तो फिर इंटरनल वॉल के ऊपर अटैच होते हैं या फिर एक्सटर्नल के ऊपर अटैच होते हैं. आफ्टर एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स. एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सिंथेसाइज उनको यूज़ करा जाता है बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सिंथेसाइज करने के लिए. जो बॉडी को कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है उनको सिंथेसाइज करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करा जाता है.
They provide the raw materials for the manufacture of new cells. ये क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं नए सेल बनने के लिए. हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स को बनने में भी हेल्प करते हैं. एंड द एनर्जी नीडेड फॉर दीज एंड अदर प्रोसेसेस एंड फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू सेल्स, कि जो नए सेल्स हैं वो बन जाएं. ठीक है. या फिर हार्मोन्स और एंजाइम्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर दीज प्रोसेसेस. ठीक है. या फिर अदर प्रोसेसेस जो चल रहे हैं. ठीक है. द एक्टिविटीज़ इन द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी ग्रुप्ड अंडर 5 मेन हेडिंग्स. जो डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने 5 मेन हेडिंग्स में डिवाइड करा है. फर्स्ट इज इंजेशन. दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट. इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, फूड को कंज्यूम करना. तो ये कौन सा प्रोसेस है? टेकिंग फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जो फूड को एलिमेंट्री ट्रैक्ट के बीच में लेके जाता है. सेकेंड एक्टिविटी इज प्रोपल्शन. दिस मूव्स द कंटेंट्स अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक्ट. प्रोपल्शन क्या करता है? ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट में कंटेंट्स की मूवमेंट करवाता है. थर्ड एक्टिविटी इज डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है? दिस कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय फॉर एग्जांपल मैस्टिकेशन, च्यूइंग. ठीक है. डाइजेशन में सबसे फर्स्ट जो एक्टिविटी होती है दैट इज़ मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड. मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि जो विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स, किसी टूल्स की हेल्प से जो ब्रेकडाउन करी जाती है फूड की. ठीक है. फूड इज़ अ रॉ सॉलिड मटेरियल जिसको च्यू करके स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करा जाता है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल ब्रेकडाउन. मैकेनिकल टूल्स होते हैं फॉर एग्जांपल टीथ क्या करते हैं? मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं. सेकेंड एक्टिविटी इज़ केमिकल डाइजेशन. अब जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो चुकी होती है फूड की, उसकी केमिकल डाइजेशन करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स और केमिकल सब्सटेंसेस, सो दैट कि जो मैकेनिकल पार्टिकल्स हैं, फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाए. ठीक है. केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम्स प्रेजेंट इन सिक्रीशंस प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो केमिकल डाइजेशन होती है फूड और एंजाइम्स, फूड की बाय एंजाइम्स, वो होती हैं सिक्रीशंस के थ्रू जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करवाते हैं, या फिर एक्सेसरी ऑर्गन्स जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो रिलीज़ करवाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज फोर्थ एक्टिविटी इज एब्जॉर्प्शन. व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? दिस इज द प्रोसेस by which digested food substances pass through the walls of some organs of the alimentary canal into the blood and lymph capillaries for circulation around the body. अब एब्जॉर्प्शन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड फूड जो है, फूड सब्सटेंसेस जो हैं, वो कुछ ऑर्गन्स की वॉल्स में से पास होके एलिमेंट्री कैनाल की जो कुछ वॉल्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से पास होके ब्लड और लिम्फ कैपिलरीज में चले जाते हैं, सो दैट कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके. ठीक है. जो हमने लास्ट टॉपिक्स पढ़े थे बॉडी फ्लूइड्स में हमने पढ़ा था कि जो वाटर है वो क्या करता है, जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं, जो टूटे हुए फूड सब्सटेंसेस होते हैं, डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और थ्रू सम कैपिलरीज एंड थ्रू द ब्लड वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं. तो एब्जॉर्प्शन कौन सा प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस
थ्रू द वॉल्स ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वो पास करते हैं ब्लड और लिम्फ कैपिलरीज में से, ठीक है, सो दैट कि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर पाए न्यूट्रिएंट्स को। द लास्ट एंड फिफ्थ एक्टिविटी इज एलिमिनेशन। फूड सब्सटेंसेस which have been eaten but cannot be digested and absorbed are excreted by the bowel as feces, ठीक है। जो एलिमिनेशन में क्या होते हैं, जो फूड सब्सटेंसेस डाइजेस्ट नहीं कर पाती बॉडी, जो फूड सब्सटेंसेस को बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती या फिर एब्जॉर्प्शन जिनकी नहीं हो पाती, वो क्या होते हैं, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं बाय द बोवल और एज फेसेस, ठीक है। तो ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें आपने क्या पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है।